गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मन को यदि संयमित कर लिया जाए, यदि मन को काबू कर लिया जाए, तब उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है। मन के संयम के अनुभव आज हम आपको बताएंगे। लेफ्टिनेंट आनंद कुमार चतुर्वेदी छिबरामऊ से लिखते हैं अपने अनुभव, जिन्होंने मन पर संयम प्राप्त करके पाए हैं। वो लिखते हैं, संसार में कई प्रकार के बल परमात्मा ने बनाए हैं, जैसे आत्मबल, मनोबल, विद्या बल, बुद्धि बल, धन बल। आज मैं आप सभी के सामने मनोबल लेख लिखकर उत्साह दिलाना चाहता हूँ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तो निर्विषयम स्मृतम। मनुष्य की पराधीनता तथा स्वतंत्रता का कारण केवल मन ही है। जो मनुष्य संसारी भोग विलासों में आसक्त है वो पराधीन है, तथा जो भोग विलासों में अनासक्त है यानी भोग विलास में जो रुचि नहीं लेता वही स्वतंत्र है। मनुष्य जब सिंह तथा हाथी को अपने वश में कर लेता है तब उनसे चाहे जो कुछ भी काम वो ले सकता है, कठिन से कठिन कार्य करा सकता है। जैसा कि प्रायः हम सर्कस में देखते हैं, यदि शेर तथा हाथी बेकाबू हो जाते हैं तो सर्कस के खिलाड़ी को मार डालते हैं। इसी प्रकार से इस मन रूपी सिंह या हाथी को आप वश में करके से कठिन काम भी करा सकते हैं, बल्कि परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मन के वश में हो गए तो ये भूत मारकर ही पीछा छोड़ता है और रौरव नरक की यातनाएं भुगताता है। मनोबल से ही मनुष्य दूसरों के हृदय की बात तुरंत जान लेता है तथा दूर देश का हाल कह देता है, भविष्यवक्ता भी हो सकता है। मनोबल से ही एक साधु ने रेलगाड़ी को चलने से रोक दिया था। मैस्मेरिज्म, मेंटल टेलीग्राफी इत्यादि मनोबल से ही सफल होती है। पाश्चात्य देश निवासी जन आविष्कारों को दिखा करके मनुष्य को अचंभे में डाल देते हैं। महात्मा संजय धृतराष्ट्र को इंद्रप्रस्थ से यानी दिल्ली में बैठे हुए कुरुक्षेत्र के महाभारत का युद्ध का समाचार रोज सुनाया करते थे। इसी से राजर्षि विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि रच दी थी। मनोबल से ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने जंगली रीछ को अपने सामने से भगा दिया था। मनोबल से ही महात्मा गांधी की आज्ञा के अनुसार करोड़ों भारतवासी उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हो गए थे। अब हम सभी के मन में ये प्रश्न उठेगा कि मनोबल प्राप्त कैसे करें। इसका उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं कि मन को स्थिर करके उसे बलवान बनाना चाहिए, क्योंकि मन की चंचलता मन को कमजोर बनाती है। मन की चंचलता विशेष करके प्राणायाम से ही दूर होती है, परंतु और भी कई ऐसे साधन हैं जिनसे मन की चंचलता कम हो सकती है। आगे भी लिखते हैं, मैं स्वयं 9 वर्ष से बोन टीवी से ग्रसित हूँ, परंतु अपने मनोबल से ही इस शत्रु से संग्राम कर रहा हूँ। उसका अपने ऊपर काबू नहीं होने देता हूँ। उससे महीने 2 महीने में तुमुल युद्ध हो ही जाता है, पर मैं थोड़ी सी भी परवाह नहीं करता। कारण यही है कि मैंने अपने मन को अधीन कर रखा है। पूर्ण संयम से रहता हूँ। मन को किन किन उपायों से तथा किन किन साधनों से काबू किया जाए, ये मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं पालती मारकर बैठता हूँ और अपने मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को सदैव सीधा रखता हूँ, अर्थात गर्दन और पीठ तथा उदर बराबर सीधे रखकर अपनी दृष्टि को नाभि स्थल यानी नाभि के ऊपर जमाए रखता हूँ। उस समय अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान का ध्यान करता हूँ। जब मन अपने स्वभाव के अनुसार किसी संसारी विषय में जाने लगता है, चलायमान हो जाता है, तब मन जिस विषय को दौड़ता है उसी विषय में मन को लगा भगवान का ध्यान करने लगता हूँ। इससे मन को शांति हो जाती है। प्रतिदिन के छोटे छोटे कामों को करते समय उसी समय में चित्त की वृत्ति रखता हूँ।
फिर दूसरी तरफ व्रती को नहीं जाने देता। जब स्नान करता हूँ तब यही विचार रहता है कि स्नान से मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है तथा रोम रंध्र स्वच्छ हो रहे हैं, जिनसे दूषित विकार निकल रहे हैं। जब भोजन करता हूँ तब विचार करता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान का अमृतोमय प्रसाद पा रहा हूँ, जिससे मुझे शांति प्रदान होगी, मुझ में बल वीर्य बढ़ेगा। इससे मन को रोकने की आदत पड़ गई है, उसकी चंचलता कम हो गई है। त्रिपंचनाग योग में कहा गया है, यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मण स्थत्र दर्शनात् मनसो धारणश्चैव धारणा सा परामता। अर्थात मन जिस जिस विषय में दौड़े उसी उसी विषय में श्री भगवान का दर्शन करें। आत्मानुभाव में समरस ज्ञान करते हुए सर्वत्र भगवान का विचार कर मन में धारणा करनी चाहिए। यही सुगम उपाय मन को काबू करने के हैं, जो कि स्वयं मेरे अनुभव में आ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि पाठक इससे लाभ जरूर उठाएंगे, जैसा कि मैं उठा रहा हूँ। तो ये थे अनुभव लेफ्टिनेंट आनंद कुमार चतुर्वेदी के मार्च 1941 अखंड ज्योति के। आनंद कुमार जी का कहने का तात्पर्य ये है कि मन आपका जहाँ जाए उसे वहाँ उसी विषय में जाने दें और वहाँ पर मन को जाते जाते भी भगवान की तरफ मोड़ें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर अपने नाभि के स्थल को देखें और आपका मन जिस विषय की ओर भाग रहा है उसको उसी विषय में केंद्रित करें, ताकि आपका मन कम से कम एक विषय के ऊपर केंद्रित रहे। तो इस तरह से आपका मन धीरे धीरे एक विषय में काबू होना सीख जाएगा और धीरे धीरे फिर और ज़्यादा एकाग्र होने लगेगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।